नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीबीटी 2 आदि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और जो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित जिसने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। ये दिसंबर 1856 में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये बैरकपुर में हुई थी दोस्तों। मंगल पांडे सिपाही थे 34वें बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब जीता था। ये खिताब जीता था दोस्तों बख्त खां को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था ये कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ और दिल्ली कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था, किसको किया था? दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, ये है दोस्तों वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था यानी खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ये दोस्तों ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। किसका करना पड़ा था दोस्तों? ह्यूरोज का। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? वही थे बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था ये मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी ये अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था ये तात्या तोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। किसके थे दोस्तों? नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह और खान बहादुर खान तथा तात्या तोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ये थे दोस्तों तात्या तोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये थे दोस्तों तात्या तोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंधित थे? बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। कहाँ के? असम। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था यानी जगदीशपुर। कौन था केंद्र? जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों ने जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, ये थे दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अगला क्वेश्चन है अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ये केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आज़ाद, रामचंद्र बिस्मिल, शहादत खां और
माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? ये शहादत खान ने। किसने किया था दोस्तों? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्लाह, मौलाना फजलेहक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ये थे दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? ये थे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। कौन सा था दोस्तों? आगरा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया? ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था, यानी ऊधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था, ये ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ये बनाए रखी थी दोस्तों। खेतिहर मजदूर और साहूकार, कृषक और जमींदार वर्ग में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये साहूकार तथा जमींदार ने। झांसी और चित्तौड़ और जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ये थे नहीं कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग थे मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आगरा, कुंवर सिंह आरा बिहार, नाना साहब कानपुर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर आजिमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। सुमेलित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नाना साहब कानपुर और नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला लखनऊ, मनी राम दीवान असम। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ये बनाया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ये थे दोस्तों विस्कॉन्ट पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, ये असफल रहा दोस्तों किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हावलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, ये थे दोस्तों जनरल नील, मेजर जनरल हावलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। अगला क्वेश्चन है, यानी कारण क्या है? बहादुर शाह जाफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो कथन ए और कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण ए और कथन ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ये सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये बीडी सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का
सरकारी इतिहासकार था, ये थे दोस्तों एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, ये सैयद अहमद खां। तथा कथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, वह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से। आर.सी. मजूमदार से। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मात्र प्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, ये 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ना पूरा किया था, ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। 1858 का उद्देश्य था, ये थे दोस्तों भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित हैं। ये हैं दोस्तों पील आयोग, किससे संबंधित हैं? पील आयोग से संबंधित हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है अन्य जन आंदोलन। 1857 के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, और संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। नील उपद्रव का नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन है दोस्तों? दीनबंधु। कौन है दोस्तों? दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह से। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था, ये था दोस्तों बकासत भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ये था दोस्तों पटना। कौन था दोस्तों? पटना। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन को संगठित किया था, ये संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, ये गोरों का। पागल पंथ की स्थापना की थी ये दोस्तों करम शाह ने। किसने की थी? करम शाह ने। फाराजी विद्रोह का नेता था, ये था दोस्तों दादू मियाँ। फारसी थे हाजी शरीआतुल्लाह के अनुयायी। अगला क्वेश्चन है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कराने वाले जनजाति का नाम है, यानी खोद जनजाति का नाम है। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? बुद्धू भगत ने। वघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था ये सिंधु कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वो थे दोस्तों मेजर बारो।
भील विद्रोह, कोल विद्रोह। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रमप्पा विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, ये भील विद्रोह कौन थी दोस्तों? भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ मेवाड़ और बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किया था, ये गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था दोस्तों बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था यानी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ये ठक्कर बप्पा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, ये थे जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था को संपूर्ण विवरण। हौज विद्रोह ये 1820-21 के दौरान हुआ था, हौज विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था ये सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह और दक्कन के दंगे और सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम है, यानी संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन के दंगे। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह संबंधित है दोस्तों केरल से। पावना विद्रोह ये संबंधित है बंगाल से। एका आंदोलन अवध से और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से। और 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था यानी केरल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में। कूका विद्रोह ये संबंधित है दोस्तों पंजाब से। कोली विद्रोह ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चुआर विद्रोह ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कुकी विद्रोह ये त्रिपुरा से संबंधित है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ताना भगत ये जात्रा भगत। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, यानी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भीलों द्वारा कहाँ प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ताना भगत आंदोलन उराव ने प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, ये थे दोस्तों जोड़ा नांग। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? कलकत्ता में स्थापित किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हैं? ये हैं सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के हैं सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डक्कन ने। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सभ्यता प्रदान की गई थी, ये माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना यानी शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, ये चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर वुड का आदेश पत्र संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था। चार्टर वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा थे। किससे साथ? शिक्षा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई
1826 प्रकाशित हुआ था। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्टन हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। ये प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर, प्राथमिक शिक्षा और सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। 15 अगस्त 1906 में ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। सैंडलर आयोग संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। ये नियुक्त किया है दोस्तों 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, ये संबंधित हैं दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, ये थे दोस्तों लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1857 ईस्वी में। जिसके तहत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वह है डी.के. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बीजी तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। ये हुई थी दोस्तों हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। अगला क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये राजाराम मोहन राय ने। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। ये की थी दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। वेलेजली, हेस्टिंग्स और जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ये लागू की थी दोस्तों वेलेजली ने। किसने लागू की थी? वेलेजली ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया, यानी किसने? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिट्टन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, ये तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजाराम मोहन राय। कौन प्रकाशित करते थे? राजाराम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, ये कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, ये एक साप्ताहिक पत्र था। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, यानी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह है केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, ये बागवानी, काल तथा केसरी। अगला क्वेश्चन है, वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। ये संध्या और युगांतर तथा काल सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, किसने शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर और यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता है उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे ये मनसुख लाल नज़र। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। ये होम रूल पार्टी ने भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित तथा प्रथम समाचार पत्र था। ये हिंदू पैट्रियाट नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे ये हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है वह है इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे दोस्तों? के रामकृष्ण पिल्लई थे स्वदेश वाहिनी के। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था यानी मोतीलाल नेहरू से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। भारत मित्र ये हिंदी भाषा से, यानी राष्ट्रमत मराठी ये भाषा है और ये समाचार पत्र हैं। प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में छपता था। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन ने प्रकाशित किया था। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया हुआ था यानी प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे ये थे महात्मा गांधी। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पूना यानी वर्तमान में पुणे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। अल हिलाल कामरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। ये है दोस्तों अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। समाचार पत्र हैं और संपादक हैं। हिंदू समाचार पत्र का संपादक कौन है? ये हैं दोस्तों श्री सुब्रमण्य अय्यर। सुधारक समाचार पत्र के संपादक हैं जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के हैं दादा भाई नौरोजी। बंगाली के हैं NS बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के हैं फिरोज शाह मेहता। और कॉमनवेल्थ के हैं एनी बेसेंट। और लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, हाँ, सर्चलाइट के हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट के हैं मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस के हैं TM नायर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक केसरी। अगला क्वेश्चन है, कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नवजीवन MK गांधी। स्वराज T प्रकाशम। प्रभात NC केलकर। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ,
बी आर अम्बेडकर, मूक नायक, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रास्त गोफ्तार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पॉल न्यूजीलैंड। अरविंद घोष वंदे मातरम। ब्रह्म माधव उपाध्याय है संध्या। मोहम्मद अली कामरेड। एस ए डांगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग। गुलाम हुसैन इकबाल। एम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति तथा उदार रजवाड़े। अगला क्वेश्चन है, कथन ए 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में वृद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने गए। ए व आर दोनों सही हैं, पर ए की सही व्याख्या आर करता है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिससे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग भारतीय जागृत का जनक माना जाता है। ये माना जाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मी सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की गई थी दोस्तों? 1828 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये अकबर सेकंड ने। किसने दी थी प्यारे मित्रों? अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता यूनिटेरियन कामेट टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस ऑफ तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, यह है एक देववाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, ये पाश्चात्य शिक्षा का। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार करा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ये थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। कब लिया था दोस्तों? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, ये थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। कब की थी? 1857 में। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कौन थी दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयाराम सरस्वती द्वारा स्थापित था ये आर्य समाज का 1875 में दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज
की स्थापना का वर्ष है 1875। 1875। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है ये स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो या चलो। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। किसकी है? आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ये किया था दोस्तों आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, कहा है। किसने कहा था? स्वामी दयानंद ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी का राष्ट्रभाषा माना, ये स्वामी दयानंद। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम क्रम है। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था, ये थे दोस्तों एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी का संस्थापक कौन था? गुलामगिरी का संस्थापक कौन था? ये थे दोस्तों ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था, ये सत्यशोधक समाज का था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विद्रोह किया था, रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, ये राधा कांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, ये थे दोस्तों शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था, ये थे दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, ये थे दोस्तों बहराम जी एवं मालाबारी। दी ईज ऑफ कॉन्सेट एक्ट पारित हुआ था, ये पारित हुआ था दोस्तों 1891 में। उसका प्रधान संभल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति थे, ये थे दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसके संगठन के उत्तरदायी कारण क्या थे? ये थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है, सही कथन यानी केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सूर्योदय समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1856 में कानून पारित हुआ, वह है धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसने कानूनी रूप से
वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? ये थे दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।